राजनीति में भी इतना काम करो, इतना काम करो कि राजनीति में भी अपना नाम कर दो, और साधना मार्ग भक्ति मार्ग में लगो तो वहां भी इतना काम कर दो, इतना काम कर दो साधना भक्ति में कि वहां भी अपना कुछ नाम कर दो। अभी मैं आ रहा था तो यहाँ होर्डिंग देख रहा था, तो सभी होर्डिंग में धर्मराज सिंह का फोटो लगा है। मैंने उनको 9 तारीख को आज्ञा दिया था कि आप होर्डिंग लगवा देना और निवेदक के रूप में अपना फोटो भी डाल देना। और मैं तो सबको छूट देता हूँ कि प्रचार में सहयोग किया करो, क्योंकि सत्संग की जान प्रचार प्रसार होता है। लोगों को खबर नहीं मिलेगी, लोग कैसे पहुंचेंगे। बड़ी अंदर लोगों के आस है कि ये संत जी कम मिलेंगे जो टीवी में यूट्यूब में प्रवचन सुनाते हैं। मिलना चाहते हैं, पूरे विश्व के 15 करोड़ लोग मिलना चाहते हैं और मुश्किल से 50 लाख लोग मिल पाए होंगे। एक सज्जन कह रहे थे हम 2-3 बार सत्संग में आए तो वहां भी कुछ बातें नहीं कर पाए, वो भीड़ भाड़ में वापस फिर लौट गए हम। यदि आपके समागम कराने से बहुत सी आत्माओं को दर्शन की प्यास बुझती है तो ये भी आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और फिर रूबरू में प्रवचन सुनने को मिलता है। आशीर्वाद भी मिलता है, गुरुदेव की कृपा का प्रसाद मिलता है। और ये मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है। भगवान श्री राम ने पूर्ववासियों को समझाया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गाइए चौपाई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, भाइये रमेश राठौर। दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यहाँ सत्संग कैसे हुआ? बड़े भाग्य मानुष तन पावा से हुआ। रमेश राठौर की बेटी टीवी में प्रवचन सुनती थी। उसने अपने पिताजी से कहा ये गुरु जी को तुम ढूंढ के मिलो और दर्शन करके आओ, देखो कहाँ मिलेंगे। खड़े हो रमेश राठौर। तो ये अपनी बेटी के कहने से लुटिया डोरी लेकर चले हमें मिलने, और ढूंढ के मिले। और इन्होंने ये भी चिंता नहीं किया कि इनका प्रोग्राम कर पाऊंगा कि नहीं। बोले बेटी का मन है प्रोग्राम दे दो। हमारे प्रोग्राम देने वाले संत जी उनको मिले भी नहीं, वो छत्तीसगढ़ से डेट देती है श्रद्धा। अब बीच में उनको सुशील कुमार जायसवाल मिल गए, गुप्ता जी, वो किरण देवी गुप्ता मिल गई, और वो कृष्ण कुमार जायसवाल मिल गए, बाला देवी। वो बोले कि हम पूरा साथ में हैं, टेंशन कोई है ही नहीं, पूरा मदद करेंगे। अब उस बेटी की प्रेरणा से उसके पिताजी ने प्रोग्राम लिया और इतने अच्छे स्थल का चुनाव किया है। ये काली देवी मंदिर का सानिध्य, शिव जी के समीप हनुमान जी विराजमान हैं, उनके मध्य में हम लोग बैठे हैं। कितनी बड़ी बात है। कानपुर के अंदर इतना पवित्र स्थल, शांत स्थल। मैं यही सोचता था ये प्रवचन होगा कहाँ पर। इतनी अच्छी जगह मिल गई है कि यहाँ 1 महीने प्रवचन चलता रहे तो कोई फर्क नहीं। बहुत है। अब आयोजक ये भी ना सोचे 1 महीने डेरा डालेंगे गुरुजी। 1 महीने मैं नहीं रहूँगा, मैं तो
टाइम नहीं मेरे पास, लेकिन अच्छी जगह इतनी है ठहरने के लिए। धर्मशाला भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर जगह, साफ सुथरा, जल व्यवस्था। और यहाँ हम रात ही में प्रसन्न हो गए जब हमको 30-35 लोग रात को 9 साढ़े 9 बजे रिसीव करके प्रेम से मिले। मन खुश हो गया कि कानपुर में कुछ प्रेम तो है, नहीं तो लोग मिलते ही नहीं। खुशी हो गई। चींटी को शक्कर की मिठास चाहिए, भौरों को फूल की खुशबू चाहिए, और संत जी को क्या चाहिए? भक्तों का प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। धन्य हो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्वही यतत् सर्वं पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। धन खो जाए पुनः मिल जाएगा, मित्र खो जाए फिर मिल जाएंगे, जमीन खो जाए और ले लोगे, पत्नी रूठ जाए तो मना लोगे फिर आ जाएगी। लेकिन ये शरीर एक बार यदि खो गया तो ये बारंबार मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। न शरीरम पुनः पुनः। इसलिए मनुष्य शरीर जिस उद्देश्य से मिला है, भक्ति कीजिए, सत्संग श्रवण कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, और सभी दुखों से ऊपर उठ कर के प्रसन्न भी रहिए, गहरी नींद भी लीजिए, चिंता मत कीजिए। जैसी तुम चिंता करते हो ऐसे तुम्हारे सास ससुर माता पिता भी चिंता करके संसार से जा चुके हैं, उनके भी माता पिता और सास ससुर सब चिंता करके जा चुके हैं। ऐसी चिंता, ऐसी टेंशन, ऐसा तनाव पीढ़ियों दर पीढ़ियों से, सदियों से चला आ रहा है। कम से कम तुम जाग जाओ, होश में आ जाओ, चिंता छोड़ो, सुख से जियो, स्वेट मार्टन की पुस्तक पढ़ो, आप चिंता मुक्त हो जाओगे। और चिंता मुक्त जो हो गया, याद रखना, वो जिंदगी का पूरा आनंद पाता है। काम करो लेकिन चिंता नहीं, और काम में प्रवेश करना भी सीखो, वहां से निकलना भी सीखो। दुकान में प्रवेश कीजिए, तन मन से वहाँ समर्पित हो जाइए, दुकान का काम कीजिए, और दुकान जब आगे बढ़ाइए, बंद कीजिए, तो शरीर को भी बाहर निकालिए, साथ में मन को भी बाहर खींच लीजिए। और एक छोटी सी डायरी, छोटी सी चिटपैड और छोटा सा पेन अपनी जेब में रखो। और एक छोटी सी डायरी, छोटा सा पेन, बिल्कुल छोटा, बहुत बड़ा नहीं, और छोटी सी टार्च, छोटी, अपने बेडरूम में सिरहाने रखो। एक छोटी सी डायरी, छोटी सी चिटपैड अपनी गाड़ी की डिग्गी में भी रखो, जहां आगे खोलते हैं कुछ सामान रखते हैं। कभी कोई विचार आपके मन में आ जाए, कोई प्लानिंग याद आ जाए, कोई काम याद आ जाए, तो फट से वहां लिख दीजिए। आप रात में आपके मन में प्लानिंग सोने से पहले कुछ बनना शुरू हो जाती है, आपका मन डरता रहता है ये सुबह तक भूल ना जाए, तो बार बार उसको दोहराता है मन। आप उठिए,
इमरजेंसी लाइट जलाइए थोड़ा सा और पेन से लिख दीजिए, क्योंकि बड़ी लाइट जलाओगे तो और लोग सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब होगा, इसलिए वहाँ छोटी सी। गाड़ी में कुछ लिखना हुआ, फट से लिख दिया। कहीं रास्ते में जा रहे हो, जेब से निकालिए, लिख लीजिए। चिट भी होनी चाहिए, चिट फाड़ के देना, लिख के फाड़ के दे दिया। अभी कल रास्ते में एक सज्जन हमको मिल गए, जहाँ पर स्वागत किया था, उनकी माता जी बहुत खुश हुई, यहाँ प्रवचन भी आए थे, मीठा लाए थे। अगर बैठे हो तो खड़े हो सकते हैं। हाँ ये देखो, और तुम भी खड़े। ये है इनकी माँ, ये है। ये कल रात में सड़क पर जहाँ सब भक्त हमारा स्वागत कर रहे थे, ये दौड़ कर आ गए और बहुत खुश हुए। अरे बोले हम तुमको तो ढूंढते ही थे, कहाँ मिलोगे। और झट से इन्होंने बोले माला नहीं है, फूल माला पहना है गुरु जी को, अचानक मिले हैं। बोले चरण छू लें। हमने कहा छू लो, और प्रसाद दिया। बोले यहाँ कुछ हम लाए भी नहीं। हमने कही तो अचानक है, हम देंगे, आप मत दो हमें। आज वे फट से सब ले करके आए, फूल माला पहनाया और खुश हुए। एक बर्फी निकाला, हमको खिलाने जा रहे थे, तो हमने कहा अपने हाथ खाएंगे तो मत खिलाओ। छोटे बच्चे को खिलाया जाता है, जब बूढ़े हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तब खिला देना। अभी हम सबको खिला देंगे। बेटी बहुत बड़ी श्रद्धा। तो ये जीवन में उन्हों का मैंने एड्रेस तुरंत नोट किया। ऐसे हमारे पास एड्रेस नोट करने के लिए कई संत रहते हैं। कहीं गाड़ी पिछड़ जाए या कुछ देर हो जाए तो मैं फट से, हमारे गाड़ी की डिग्गी में चिट और डायरी और पेन रहता है, फट से निकाला, नोट किया। मैं खुद लिख देता हूँ सट से, बहुत जल्दी से। और झोली में भी रहता है, जो काली थैली रहती है उसमें भी, और सिरहाने भी रखा रहता है। रात में कभी कभी प्लानिंग बनती है, मैं उठता हूँ, इमरजेंसी लाइट जलाता हूँ, 56 बातें डायरी में नोट करता हूँ और सवेरे संतों को डायरेक्शन दे देता हूँ कि ये करना है, ताकि मन फ्री हो जाए, मन पे लोड न रहे, ताकि तुम सो सको। इस कला को करना, इससे तुम 80% टेंशन मुक्त हो जाओगे। और कोई काम बिगड़ जाए तो सोचना ये मेरी प्रारब्ध थी, और कोई काम बन जाए तो सोचना ये कोई महान कृपा थी किसी की। और बहुत कुछ प्राप्त हो जाए तो ये सोचना ये सबको बांटने के लिए इतना ज़्यादा मिला है। और बहुत कम मिले तो समझ लेना ये केवल मेरे लिए प्रसाद मिला। और मिलकर भी हाथ से खिसक जाए तो समझना ये थोड़े दिन का अनुभव देने के लिए आया था, फिर चला गया। और जो भारी प्रयास से भी न मिले तो सोच लेना कि मेरे भाग्य में नहीं। लेकिन दुखी होने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा संसार दुख और चिंता में जल रहा है। तुम अपने आप को बचा लो, यही तुम्हारा ज्ञान है और इसी को विवेक कहा जाता है। घर में जो अधिक काम करते हैं उनको कभी कभी धन्यवाद भी दीजिए, और घर में जो कामचोर हैं उनको कभी कभी समझा भी दीजिए। जो लोग बचत बहुत करते हैं उनको शुभकामना भी दीजिए। जो फिजूल खर्ची करते हैं उनको कभी कभी पैसे की कीमत एहसास करा दीजिए। एक बालक बहुत फिजूल खर्ची करता था, उसके माँ बाप हैरान थे। तो महात्मा ने उस बालक से कहा कि तुम्हारी जेब में कितने रुपये हैं? तो उसने निकाला, बोला 400। बोले इसको कोम फेंक दो, तो उसने तुरंत फेंक दिया। फिर महात्मा ने कहा अपनी बहन से मांग करके ले आओ कुछ पैसे। लाया, महात्मा ने कहा अब कितने हैं? बोले 200। बोले इसको कोम फेंक दो, तो थोड़ा सोचा फिर फेंका। फिर महात्मा ने कहा अपने भाई से मांग के ले आओ।
मांग लाया। बोले कितने हैं? बोले 150। बोले इसको फेंक दो। फिर थोड़ा सोचा तब फेंका। फिर महात्मा ने कहा ये मैं देता हूँ 100 रुपये, इसको फेंक दो। तो उसने ज़्यादा नहीं सोचा, फेंक दिया, कुआं में डूब गया। तो महात्मा ने कहा अब तुम थोड़ा कमा करके लाओ जाकर, किसी से मांग कर मत लाना। तो दिन भर मेहनत किया, 200 रुपये कमा कर लाया। बोले इसको कुआं में फेंक दो। तो उसने कहा महाराज नहीं फेंक पाऊंगा, ये पसीने की कमाई है, मेहनत किया हूँ, नहीं फेंका उसको। खुद की मेहनत से जब आदमी कमाता है तो उसकी कीमत को समझता है। और धन की फिजूल खर्ची, समय की फिजूल खर्ची, वाणी की फिजूल खर्ची, मेहनत की फिजूल खर्ची, ये सब मनुष्य को नीचे ले जाती है। वाणी भी फिजूल में मत बोलिए। ये बोली तो अनमोल है, पैसे का तो मोल है। बोली तुम्हारी बहुत अमूल्य है, फालतू बोलना भी नहीं चाहिए। दृष्टि की फिजूल खर्ची, फालतू चीजों को देखिए भी मत। श्रवण की फिजूल खर्ची, फालतू बातों को सुनिए भी मत। और फालतू काम भी मत करिए, और फालतू इधर घूमिए मत। आगरे में एक व्यक्ति मिला कि आज बड़े हैरान हो गए। बोला तो हमने कहा हुआ क्या? बोले ताजमहल देखने गए थे, पैदल बहुत चले। तो हमने कहा वहाँ मिला क्या? बोले बेवकूफ़ी थी और क्या मिला, फालतू। परेशान होकर आ गए। फालतू चीज़ों को देखने के लिए भी ललक मत रखना। नहीं देखने की चाह है, नहीं सुनने की चाह है, नहीं सूंघन की चाह है, केवल तन निर्वाह। सुख चाहते हो तो कभी समय मिले तो सत्संग सुनने के लिए चले जाया करो, और समय ना मिले तो समय निकाल कर चले जाया करो। फालतू इधर उधर घूमने से कुछ नहीं मिलेगा। सत्संग अगर सुन लोगे, अभी बनारस में 2 दिन के सत्संग में जिनके घर में निवास मिला था हम लोगों को, उनकी पत्नी कह रही थी कि 2 दिन में हम 80% सुधर गए। तो हमने फर्स्ट दिन तो बोली थी इनको समझाओ, पति को बता रही थी, कहती इनमें बहुत गड़बड़ी, इनको समझाओ। और लास्ट दिन बोली कि हम सुधर गए, अब इनका न समझाओ, सब ठीक है। हमने कहा लास्ट दिन विदा होंगे तब बैठेंगे, तुम्हारा 10 मिनट टाइम देते हैं। तो बैठे, हम टाइम दिया, तो उसने कहा कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा, सब ठीक हो। सत्संग में कोशिश करो परिवार के साथ चले जाओ और सुनो, क्योंकि सत्संग किसी के प्रति द्वेष भावना से नहीं सुनाया जाता है, सबके कल्याण और शांति की भावना से सुनाया जाता है। सुंदर स्वभाव भी बनाइए। दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज न हो जिसको तुम छोड़ न सको, उसके बिना बेचैन होने लग जाओ तो समझ लो अभी तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ। अगर ऐसा हो रहा है, यदि आपकी वाइफ कहती है ये नशा छोड़ दो, पान छोड़ दो, तम्बाकू छोड़ दो, तो मुस्कुरा कर कहिए कि अभी छोड़ देता हूँ, उसका सम्मान भी हो गया। और ये भी कहिए मेरे प्रेम में तुमने अपने माता पिता और मायके को छोड़ दिया, तो ये पुड़िया और पान तम्बाकू ये कौन हमारा मायका है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं, छोड़ दीजिए। शराब छोड़ दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि शराब ना पिए तो नींद नहीं आती है। कोई जानवर शराब नहीं पीता हो, नींद आती है उसको। तुम जानवरस गाढ़ हो, नींद नहीं आती। कौन गड़बड़ करते हो, क्यों नींद नहीं आती? शरीर जब थक जाता है तभी सोता है। आप देखो रिक्शा वाले सोते रहते हैं, पैर ऊंचे सिर नीचे करके सोते, बिस्तर भी ठीक नहीं। चिड़िया भी सोती। थोड़ा विचार करो, ये संसार में कुछ आपका है नहीं, ये थोड़े दिन के संचालन के लिए आपको परिवार मिल गया है। ये परिवार भी आपका आपके साथ जाने वाला नहीं, इसका नेतृत्व संचालन तुमको मिला है। एक पत्नी मिली है, एक पति मिला है, 2-4 बेटे बेटी मिल गए हैं, सास बहू, इनका संचालन करना है। और वो भी ऐसा नहीं कि जन्म जन्म करना है, बस
20 साल, 30 साल, 50 साल इनका संचालन करो और अच्छी तरह से इनका संचालन करो। इनमें चिंता, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सबका अपना अपना भाग्य भी है। अंदर से मोह को भी कम कीजिए, क्योंकि मोह भी बड़ा खतरनाक चीज है। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का मोह किया, उनके पक्ष में डिसीजन लिया, महाभारत युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र जिंदा हैं और उनके बेटे सब मर गए हैं। समाचार मिलता है, बहुत दुखी होते हैं। आंखों से अंधा होना उतना खतरनाक नहीं है जितना मोह में अंधे होना, काम में अंधे होना और लोभ में अंधे होना। मदांध, कामांध, क्रोधांध, लोभांध ये व्यक्ति ज्यादा गहरे गड्ढे में गिरते हैं। इसलिए ये अंधापन केवल सत्संग से मिट सकता है और इस अंधेपन को कोई मिटाने वाला नहीं। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधो न नित्य संकिता। विदुर जी कहते हैं जिनको बहुत क्रोध आता है वे लोग कभी सुखी नहीं रहते। गलती भी करे और क्रोध भी करे, चोरी और सीना चोरी, ये तो बहुत उल्टा काम हो गया। और गलती ना भी करे और हर समय गुस्सा में रहे, ये तो घर में अशांति पैदा करने का तरीका होगा। आपके मन में खुशी कम हो तो भी जरा दूसरों की भी तो चिंता कीजिए कि मेरे नाराज होने से दूसरे लोगों को अशांति होती है, और दूसरों को जो अशांति दे रहा है वो खुद शांति कैसे पाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो दूसरों को प्रेम देते हैं उनको सैकड़ों लोग प्रेम देने के लिए इंतजार करते हैं, और जो दूसरों को शांति देते हैं उनको पूरे संसार में सब तरफ से शांति ही शांति मिलती रहती है। और जो दूसरों को अशांत करते हैं वे दुनिया भर में शांति ढूंढते फिर भी शांति नहीं पाते हैं। इसलिए अपनी माँ को भी शांति दीजिए, पिता को शांति दीजिए और बच्चों को भी शांति दीजिए, तो आपको तो शांति का सागर मिलने वाला है। शंकिता, शंकिता माने शंका में रहना, किसी के ऊपर विश्वास भी न होना। थोड़ा भरोसा भी कीजिए, क्योंकि ये विश्वास से संसार चलता है। विश्वास मत जीत करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, और तुम घर में 4 सदस्यों में विश्वास नहीं है। और विश्वसनीय बनने के लिए अपने को अच्छा भी बनाइए। विश्वास मत जीतना है तो याद रखना आपको विश्वसनीय बनना पड़ेगा। जब लोगों को आपके ऊपर विश्वास होगा कि आदमी ठीक है, तो सब अपना अपना विश्वास मत आपको अर्पित कर देंगे। कुछ लोग कहते मेरे ऊपर तो घर में किसी को विश्वास ही नहीं है। अब विश्वास क्या तुमने कुछ ऐसा कर रखा होगा इसलिए लोगों को विश्वास नहीं है। विश्वास को तुमने नष्ट किया होगा। और संदेह एक ऐसी चीज है, एक बार अगर ये घुस गया तो इसको निकाल पाना बड़ा कठिन। बड़ा विवेक हो तभी निकलेगा। और याद रखना, जिस व्यक्ति से विश्वासहीनता का कार्य आज हो गया है, तो ये जरूरी नहीं कहा जा सकता वो कल भी विश्वासहीन ही रहेगा। कल वो पश्चाताप करके अपने आप का सुधार करके विश्वसनीय भी हो सकता है। इसलिए कल उसको ताजे तरीके से फिर से परखिए, और अगर विश्वसनीय हो गया है तो विश्वास करके उसके साथ व्यवहार कीजिए। क्योंकि मनुष्य वह प्राणी है जो क्षण क्षण बदलता रहता है।
महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे थे, उनके ऊपर आकर एक आदमी ने थूक दिया। बुद्ध ने उससे पूछा, क्यों थूका, कोई कारण है? तो भागकर चला गया। बुद्ध ने कपड़े से उस थूक को पोंछ डाला और बुद्ध ने सोचा, मैं कितना शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, और ये कितना बुद्धू है, ये मेरे ऊपर थूक कर चला गया है। कभी कभी तुम कुछ भी गलती नहीं करोगे, फिर भी लोग तुम्हारे साथ में दुर्व्यवहार कर सकते हैं, आपका अपमान कर सकते हैं, आपको दुख दे सकते हैं, सता सकते हैं। इसलिए याद रखना, ऐसी कंडीशन में भी आप अपना संतुलन खोने मत देना। महात्मा बुद्ध फिर ध्यान में डूब गए। वो थूकने वाला आदमी शाम को आया और बुद्ध के चरणों में गिरा और क्षमा मांगा कि माफ़ कीजिए, मैं सुबह थूक कर गया था। ये क्षमा मांगना, महान व्यक्ति दिव्य आत्मा ही क्षमा मांग सकता है। अज्ञानी और अभिमानी कभी क्षमा मांगता ही नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपने मेरे साथ कोई गलती नहीं किया है। अरे महाराज, मैं सुबह आपके ऊपर थूक कर गया हूँ, तुम कहते हो गलती नहीं किया। बोले, वो थूकने वाला कोई दूसरा आदमी था, तुम नहीं थे। बोले, मैं ही था, आप भूल गए। मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ, फिर भी आप नहीं समझ रहे। तो बुद्ध ने कहा, जो थूकने वाला था वो क्रोध से भरा हुआ था, और तुम हो वो क्षमा और करुणा से भरे हुए हो। इसलिए शरीर वही है, पर वो विचार नहीं है, इसलिए तुम बदल चुके हो। सुबह वाले को सुबह क्षमा कर दिया था, अब तुमको मैं कृपा करूंगा, प्रेम करूंगा, क्षमा नहीं। बुद्ध को भगवान कहा गया, मनुष्य का रूप था, भगवान कहलाए। स्वामी महावीर को भगवान कहा गया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर। महाराजा दशरथ के पुत्र राम को भगवान माना गया, मनुष्य के शरीर में थे। कृष्ण को, जो कि यशोदा नंदन, देवकी नंदन, कृष्ण भगवान कितना भाग्यशाली है। देवकी ने जन्म दिया, यशोदा ने पालन किया, और पूरी दुनिया में सबका जस फैला दिया। वही तो यशोदा नंदन है, जो अपनी माँ के जस को फैलाता है। ऐसी यशोदा बनो कि यश को फैलाने वाला पुत्र पैदा हो जाए। यशोदा जैसी मैया बन जाओ। देवकी, देवता जैसा पुत्र इस दुनिया को दे दो, वही देवकी है। कौशल्या, जिसमें कुशलता है, जो हर कार्य में कुशल है। सुमित्रा, जो सुंदर मित्र जैसा व्यवहार सबके साथ करती है, सुमित्रा है। कैकेयी, जो कई के कहने में चलती है, वही कैकेयी है। और मंथरा, जो सबके मन को थर्रा देती है, ऐसे काम करती है। राजा दशरथ जैसे लोग थरथरा कर हिल जाते हैं, वो मंथरा है। विभीषण, जो घोर विभीषिकाओं के बीच में लंका में भी भक्ति करता है, वो विभीषण है। हनुमान, जो मान अभिमान अपमान से ऊपर उठ गया है, सबका हनन कर दिया है मान अपमान का, वो हनुमान है। ये सब नामों के पीछे भी अर्थ छिपे हुए हैं। आजकल तो कितने लोग नाम के उल्टे काम करते हैं। नाम है राम कुमार और दारू पिए सड़क पर पड़े। नाम है शांति देवी, रोज ताल ठोक कर लड़ती। थोड़ा अपने नाम को भी याद रखना कि मेरा नाम क्या है। नाम को भी चरितार्थ करो और अच्छे नाम रखो। ये ढिंकू ठिंकू नाम मत रखो। वो नाम रखो जिस नाम का कुछ सही अर्थ भी निकलता हो। और ऐसे नाम भी रखो जिसमें कुछ भगवत नाम हो तो और अच्छा है। ऐसे नाम रखो जिनके भाव अच्छे हो। पर भाग्योपजीवी च खड़ेते नित्य दुखिता।
और छठे वह लोग